ओके, तो सीसीएनपी के लिए जितना आपको बेसिकली क्यूएस के बारे में पता होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। लैब अभी करवा नहीं रहा हूँ मैं, ये सिर्फ थियोरेटिकल वीडियोस है। तो एनआरसी वाले पार्ट की जब लैब आएगी तो उसके साथ में इसकी भी एक आधी लैब में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा देख लो कि ये 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। वैसे एक क्लास मैप बनता है, फिर एक पॉलिसी मैप बनता है और फिर आपका सर्विस पॉलिसी होती है। तो होता क्या है, देखो सबसे पहले आप ट्रैफिक क्लास बताओगे कि ये जो आप क्यूएस बना रहे हो ये वॉइस के लिए बना रहे हो या वीडियो के लिए या फिर एचटीटीपी है ना, वेब ट्रैफिक के लिए। उतना करने के बाद फिर आप क्या करते हो, उसको ट्रीटमेंट बताते हो कि अब ये जो ट्रैफिक है उसको कैसे ट्रीट किया जाए। मान लो वॉइस की ट्रैफिक आती है, ठीक है, क्लासिफिकेशन के हिसाब से। अब उसको कितनी बैंडविड्थ दी जाए, कितनी प्रायोरिटी दी जाए, वो सारी बातें है ना। तो एक क्लास मैप बनेगा, एक फिर पॉलिसी मैप, और फिर उसके बाद आप इंटरफेस पे जो एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करोगे बताओगे कि कौन से इंटरफेस पे ये लगाना है। तो ये यहाँ पे है, अगर आप यहाँ पे समझ सको, एक सेंस आपको यहाँ से जरूर मिल जाएगी। इसी के लिए मैंने ये स्लाइड यहाँ पे रखी है अपनी। देखो कमांड क्या है, सबसे पहले क्लास मैप। तो मैंने ये किसका एग्जांपल ले रखा है, एचटीटीपी की ट्रैफिक के लिए है ना। तो मैच प्रोटोकॉल एचटीटीपी, ये सिर्फ नाम है किसका, आपके क्लास मैप का, ठीक। और इसके अंदर मैंने डिफाइन कर दिया कि किस प्रोटोकॉल को आप मैच करवाना चाहते हो। ये जो आप कॉन्फ़िगरेशन करवा रहे हो किसके लिए है, एचटीटीपी। और ऐसा ही आप एक और बना सकते हो इसी के अंदर, मैच प्रोटोकॉल एचटीटीपीएस, ठीक है। दोनों बना दिया आपने। अब इस ट्रैफिक को, ये होगा आपका इंटरेस्टेड ट्रैफिक, उसको अंदर आपने एक एक्सेस लिस्ट के अंदर डिफाइन करवा दिया। मतलब अब क्या चाहते हो आप, इस ट्रैफिक को परमिट, ठीक है। अब एक्सेस लिस्ट बना दी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मैंने बनाई है नेम्ड एक्सेस लिस्ट, और उसके अंदर मैंने बता दिया कि इस ट्रैफिक चाहे वो किसी भी सोर्स से किसी भी डेस्टिनेशन तक की हो, परमिट होनी चाहिए, ठीक है। आपने बता दिया, ओके रिपोर्ट है जी। अब ये जो क्लास मैप था आपका, कौन सा, एचटीटीपी वाला, मैच एक्सेस ग्रुप नेम एचटीटीपी। तो ये जो आपने एक्सेस लिस्ट बनाई थी उसके साथ बाइंड करवा दिया आपने क्लास मैप को। इसका मतलब समझिए आप जरा, सेकंड स्टेप पे आइए एक बार। इसमें आपने बताया पॉलिसी मैप बना दिया ट्रीट के नाम से, कि जो आपने यहाँ पे अपनी इंटरेस्टेड ट्रैफिक डिफाइन की है, कौन सी, जो आपके एक्सेस ग्रुप नेम एचटीटीपी, कौन सा एचटीटीपी, ये जो आपने एक्सेस लिस्ट बनाई है इसके अंदर क्या डिफाइन किया है आपने, अपने इस वाले ट्रैफिक को अब अलाउ अलाउ करवाया। अब आप क्या चाहते हो, उसके ऊपर एक पॉलिसी लगानी है आपने, ठीक है। पॉलिसी का नाम दे दिया, अगेन ये नाम है आपका ट्रीट, कुछ भी नाम हो सकता है, ये भी कुछ भी नाम हो सकता था, ये भी कुछ भी नाम हो सकता था, ठीक है। अब आप उसको बता रहे हैं कि जो क्लास है आपकी, अब याद आ रहा क्लासिफिकेशन कौन सी है, एचटीटीपी, ठीक। उसको कितनी बैंडविड्थ दो, यहां से आप डिफाइन कर सकते हो। देखो ये है ना इंपॉर्टेंट पार्ट। मान लो आपके टोटल 100 MB का लिंक था, आगे जो आप जा सकते हो उसमें से आप इसको बता दो 20% या फिर आपका 10 MB 20 MB, तो परसेंटेज भी बता सकते हो, बैंडविड्थ भी बता सकते हो, है ना। तो यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ, प्रायोरिटाइज आप करवा सकते हो। तो इस नंबर के हिसाब से वो देख लेगा, 100 वाले को पहले करना है, फिर आपका 90 वाले को उसके बाद करना है, 150 वाले को उसके पहले करना है। तो ये यहाँ पे प्रायोरिटी भी आप डिसाइड करवा सकते हो। तो ये हो रहा है ना, तो ये क्या है आपका, क्यूएस ही तो है, ये प्रायोरिटाइजेशन ही तो है, ट्रैफिक प्रायोरिटाइजेशन बेस्ड ऑन द क्लासेस, ठीक। तो ऐसे ही वॉइस के लिए बनाओगे, उसकी अलग प्रायोरिटी रख दो, उसके लिए अलग बैंडविड्थ रिजर्व करा दो। तो ये एक एग्जांपल है सिर्फ। फिर एक्चुअली में क्या करोगे, इंटरफेस पे जाओ, जैसे कि 0x1 है जो आपका रिसीविंग इंटरफेस होगा। अब वहां पे आप क्या कर दो, उसको सर्विस पॉलिसी डिफाइन कर दो। मान लो आपने कर दिया है ट्रीट, और कैसे कि जो इस ये बाहर भेजे है ना, आउट गोइंग, रिसीव किया, प्रोसेस किया, और जो आगे भेज रहा है तो उसको किस तरह से ट्रीट करना है। तो अच्छा, ट्रीट नहीं करना है, ये आउटपुट किसको आपने मैप करवा दिया, ट्रीट को। समझिए जरा, इस इंटरफेस पे ट्रीट वाली जो भी ट्रैफिक आएगी उसको इंप्लीमेंट करा दो। मतलब अगर एचटीटीपी की आती है तो उसको 20% बैंडविड्थ दे दो 100 में से। फिर ऐसे ही आप एक और लगा दो सर्विस पॉलिसी, मान लो आपने बना दी थी, यहाँ पे आपने डिफाइन किया था ट्रैफिक वॉइस, तो ये एक रूल था। ऐसा ही क्लास मैप एक और बना दो वॉइस के नाम से, और उसमें मैच करा दो अपनी वॉइस की ट्रैफिक को, उसको एक और लिस्ट से यहाँ पे अलाउ करवा दो। फिर यहाँ पे इसके लिए मान लो पॉलिसी मैप बना दिया आपने वॉइस, और यहाँ पे फिर सर्विस पॉलिसी आउटपुट में डिफाइन करवा दो वॉइस। तो उसकी जो प्रायोरिटी रहेगी, उसकी जो बैंडविड्थ रहेगी वो उसको मिल जाएगी। तो अलग अलग क्लासेस के बेस पे आप अलग अलग इंटरफेसेस पे अपनी क्यूओएस कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके, तो आई होप ये एक बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा। बाकी तो लैब जब करवाऊंगा तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो मैं मानता हूँ इतनी नहीं समझ आ रही होगी, तो इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। पर एक बेसिक आपको, मैं ये नहीं चाहता था कि यार आप बस सीधा आगे बढ़ जाएं।
तो थोड़ा बहुत ब्रेन में माइंड में कहीं ना कहीं कुछ रहे, स्टिक करे, और जब हम एक्चुअली वहां पे पहुंचेंगे तो यू विल बी गेटिंग मोर एंड मोर सेंस ऑफ दैट। ठीक है, चलिए, तो पेन कहाँ गया मेरा, जस्ट अ सेकंड। ओके देन, सो आगे बढ़ते हैं। क्यूएस मार्किंग एडवांस्ड, तो ये पार्ट मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ। तो आगे जब भी एडवांस्ड सीसीआई वगैरह की बात करेंगे तो ये सब कुछ रहेगा वहां पे। पर हाँ, जैसे मैंने बोला था आपको आईपीपी और डीएससीपी के बारे में बताने के लिए, तो ये स्लाइड अगर आप देखोगे तो ये लेयर 2 मार्किंग के लिए है ना, क्लास ऑफ सर्विस के लिए। तो अगर आप देखोगे उसमें कितनी बिट मिलती है आपको, 3 बिट्स। ठीक है, और 3 बिट से कितने टोटल आप बना सकते हो प्रेसिडेंट्स, आपकी 8। ठीक है, तो 3 बिट मतलब 0 0 0 0 0 1, तो इससे आएगा नंबर 0, इससे नंबर आएगा 1। तो 0 प्रायोरिटी मतलब आपकी जो सबसे लो प्रायोरिटाइज्ड है। 7 मीन्स आपकी ऐसी ट्रैफिक जो हाई प्रायोरिटाइज, और ये नंबर जो है ना, ये आप डिफाइन कर सकते हो जब आप इंटरफेसिस पे जाते हो। ठीक है, या फिर जब आप अपने मैप्स बनाते हो, तो ये रहता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ये आपकी कंट्रोल ट्रैफिक है, जो ट्रबल शूट ट्रैफिक होती है ना, जो वेंडर ओईएम वगैरह यूज करते हैं। तो अभी खैर आपको इतनी बट शायद मैंने बात की है एक बार ओईएम, जब हम किसकी बात कर रहे थे, आपकी एमपीएलएस में लेबल टाइप्स की, तो थोड़ा बहुत बताया होगा मैंने जरूर। तो उस तरह के जो लेबल्स जैसे होते हैं वो हाई प्रायोरिटाइज्ड होते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर आप बात करो कि लेयर 3 की मार्किंग के लिए, तो इस स्लाइड को ना देख के अगर मैं आपको दिखाऊं जरा, विच वन, ये तो आईपीपी है ना। जैसे अगर आप 0 रखते हो तो ये बैकग्राउंड सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाली, 7 हाईएस्ट वाली है ना, तो ये क्रिटिकल एप्लीकेशंस। वीडियो को आप कहाँ रखोगे, 4 पे। वॉइस को आप कहाँ रख रहे हो, 5 पे। तो ये हाईएस्ट आपके लिए नॉर्मल डेटा ट्रैफिक में। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जरा इसको देखिए आप यहाँ पे। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो अभी खैर मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप टोटली समझे, बट स्टिल ओके। नहीं तो समझना क्या है, मैं जब लैब करवाऊंगा आपको ना, तो इसी के बेस पे लैब करवा दूंगा आपको। कैसे कि आप यहाँ देखेंगे जरा, कि मैं कुछ बातें करूंगा आपके क्लास सेलेक्टर पीएचबी है ना, और ये सब जब डिस्कस रहेगा तो लैब में बताऊंगा। पीएचबी होता है क्या, वैसे मैंने क्या बताया था, जैसे ये कोई फोन है आपका, स्विच से जुड़ा है, स्विच आपका राउटर से जुड़ा है, ये अगले राउटर से, फिर ये अगले स्विच से, फिर ये अगले फोन से ना, ये आपका पूरा क्या है, एक फ्लो रहने वाला है पैकेट का। ठीक है, और इसमें एक, इसके लिए आपने क्यूओएस डिफाइन करना है, इस स्विच पे, इस राउटर पे, इस राउटर पे। और ये होप बाय होप हो रहा है, मैंने याद है बताया था। इसमें डिफरेंशिएटेड जो सर्विसेज है आपका, जो मॉडल है, इंटीग्रेटेड में तो सबके लिए एक साथ रिजर्व हो जाता था आरएसवीपी का यूज करके, पर इसमें होप बाय होप, डिवाइस बाय डिवाइस होता है। तो इसमें कुछ अलग अलग वैल्यूज आती है, जिसमें क्लास सेलेक्टर बोलते हैं पीएचबी में। क्लास सेलेक्टर 1 है, 2 है, 3 है। तो उसी के अंदर कुछ बातें आती हैं आपकी एएफ, ईएफ और इन सब की एक्सपेडिएट फॉरवर्डिंग, एश्योर्ड फॉरवर्डिंग, ये सब बताऊंगा डिटेल में। मैंने बोला था ये सब एडवांस और उस सब की बातें हैं। बट यस, ये कुछ कोड होते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे दिखा दूं आपको, ईएफ, ईएफ होता है 46। राउटर पे 46 डिफाइन करने का मतलब है वो ट्रैफिक किसकी तरह ट्रीट किया जाना, हाई प्रायोरिटी वॉइस वाले ट्रैफिक की तरह, जो सबसे पहले प्रोसेस होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आप लिख देते हो एएफ 41, तो एएफ मतलब आपकी अश्योर्ड फॉरवर्डिंग। तो ये भी कोई बुरी नहीं है, ये वॉइस के बाद जो वीडियो की ट्रैफिक है वो अश्योर्ड में आप डालते हो, तो एएफ में। अच्छा, अब इसमें भी अगर आप देखोगे एएफ के बाद दो है नंबर, एक 4 है, एक 1 है। ठीक है, तो डिटेल नहीं बता रहा, फिर एक जस्ट क्या बोलते हैं, हाई लेवल ओवरव्यू देख लो। क्या फर्क है दोनों ट्रैफिक में, कि किसी को अगर आपने 4-1 कर दिया, किसी को 4-2, वीडियो है दो अलग अलग तरह की। जैसे यहाँ पे देखो, स्ट्रीमिंग वीडियो को AF32 दिया है, और एक स्ट्रीमिंग वीडियो AF33 है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ AF32, AF33, एक है AF41, एक है AF42। राउटर के पास एक पैकेट आता है, सोचो, और वो पैकेट है, चलो एक ये पैकेट हुआ इसका फर्स्ट पैकेट, और एक ये पैकेट है इसका AF33। अब क्या लगता है राउटर पहले किसको प्रोसेस करेगा, है ना? तो 3 3, तो दोनों की प्रायोरिटी तो सेम है, मतलब कि दोनों में से कोई भी पहले हो सकता है, लेकिन उसकी ड्रॉप प्रेफरेंस देखो, 2 है, 3 है, मतलब 3 वाले की ड्रॉप प्रेफरेंस प्रेफरेंस ज्यादा है, मतलब कि इसकी ड्रॉप होने के चांसेस ज्यादा है, और ये आपका कम है। तो ये जो पैकेट है AF32 वाला, ये पहले प्रोसेस होगा, और ये आपका बाद में प्रोसेस होगा। तो सिंपल सा अगर मैं यहाँ से आपको अगर कोशिश करूं समझाने की, तो वो है कि 3 दिखाता है आपकी प्रायोरिटी, कि कौन सी पहले ट्रैफिक पास होनी चाहिए। ठीक है, और ये आपको नंबर दिखाएगा आपकी ड्रॉप प्रेफरेंस। एक एग्जांपल ले लेता हूं दोबारा से, AF32 लिख दिया, AF41 लिख दिया।
तो सबसे पहले देखो ये वाला, तो 4 देखते ही समझ जाओ कि ये पैकेट पहले प्रोसेस होगा, खत्म, और 3 वाला बाद में। लेकिन दिक्कत है कि जब सेम प्रेफरेंस मिल जाए, है ना, जैसे AF 3 और AF 3 मतलब अब ये प्रायोरिटी तो सेम है। अब क्या करोगे, किसको पहले प्रोसेस करो, अब फिर आप इसके बाद जब ये टाई हो जाए तो आप देखते हो ड्रॉप प्रेफरेंस को। तो ये आपका ड्रॉप होगा, मतलब ड्रॉप नहीं होगा, ये पहले प्रोसेस होगा, ये आपका बाद में। तो ये सारी डिटेल्स रहती है। तो जब तक कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे, शायद अगर ये चीजें समझ आ जाती है तो अच्छी बात है। ये नोट्स अगर आपको चाहिए एडवांस QS वाले, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये सब आपको मैं भेज दूंगा। तो इसके बाद वाला मैंने अभी कुछ भी नहीं कराया, इसके बाद वाला तो ये आपको अगर चाहिए, ये CCI के लिए मैं यूज करूंगा वैसे, पर फिलहाल अभी अगर आप चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो इस बहाने से आप मेरे चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे एफर्ट्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं, विच इज लाइक ऑलवेज अ मोटिवेटिंग फैक्टर। बाकी शेयर और कमेंट्स और वो सब तो आप करते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट सो फार। तो यस, इतना काफी है आई गेस QoS की वीडियोस में CCNP के अकॉर्डिंग। अगली लेट्स सी कौन सी सीरीज रखते हैं हम, SD वैन की रहने वाली है या कौन सी। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मस्त रहिए और दुआओं में याद रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।